नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएससीबी सॉल्यूशंस पर। आज हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी 2021 द्वितीय पाली में आए हुए प्रश्नों का हाल। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 51 से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है? और ये हुई थी हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। ठीक है? ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन-सा शहर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है? तो आपका है इंदौर, ठीक है? और तो ये आपका जो है समसामयिक किससे है, ठीक है ना? तो हमें तो इस समय का देखना है। ये देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो है जड़त्व का नियम, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो कि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी, ठीक है? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो वो था 940, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुषों पर जो है 940 महिलाएँ। चलिए इस सवाल को देखते हैं। दिया गया है कि x और y जो है 2 ऐसी धनात्मक संख्याएँ हैं कि करनी x बराबर 8 है, ठीक है? तो अगर इसे आप x बराबर करोगे तो ये जो करनी है, इधर आकर क्या हो जाएगी? स्क्वायर अर्थात 64, ठीक है? अब जब आप x का स्क्वायर कीजिएगा यानी 64 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? ठीक है? तो आप इसका वर्ग कर सकते हैं। 64 का अगर वर्ग करेंगे, देखिए आप यहाँ से गुणा कर सकते हो, है ना? ये इतना हो जाएगा, ठीक है? अब जब आपका इतना ये हो गया, तो अब देखिए इस किया गया कि इतने बराबर इतना है, ठीक है? ये आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू इतना मान दिया गया है और इसका मान आप निकाले हो इतना, है ना? 4096 प्लस वाई बराबर ये वाई का मान, ये इधर लगाकर आप क्या कर दोगे? घटा दोगे, ठीक है? तो घटाइए कितना आपको मिलेगा? तो आप देख सकते हो ये 12 में 6 घटेगा 6, ठीक है? और ये आपका हो जाएगा 10, 10 में 9 घटेगा, ये आपका 0 हो जाएगा यानी यहाँ से खत्म, ठीक है? 16 हो जाएगा, वाई का मान आपको 16 हो गया, लेकिन आपको क्या करना है? कर्णी वाई का मान ज्ञात करना है। तो कर्णी वाई का मान अगर ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए वाई का मान 16 है, यानी कर्णी में हो जाएगा, यानी कि 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये, ठीक? चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये 25 भागा आपका क्या है? कितना हो गया? फिर माइनस यहाँ से देखिए, ये कोष्ठक में दिया है लेकिन ये गुणा है इससे। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो ये 3 दूना का 6, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, यानी ऊपर बचा 7, नीचे बचा 2 पाँचे 10। तो देखिए ये प्लस 14/3 गुणे 9/10 है। आप अगर ध्यान दीजिएगा ये आपका ऐसे है 14/3 गुणे 9/10 है, 3 तिया क्या हो जाएगा? 9, 14 तिया आपका 42 हो जाएगा, है ना? प्लस से आ गया प्लस, 14 तिया 42/10, फिर माइनस, यहाँ से देखिए ये भाग है, गुणा करेंगे तो 25 आपका ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, तो 5 पचे क्या हो जाएगा? ठीक, देखिए 5 हो जाएगा। अब देख रहे हो कि सबका हर यहाँ पे 10 है ना? 10 रख दीजिए, तो देखिए ये जैसे है वैसे आप उतार सकते हो, इनका हर समान है, लेकिन इसके साथ नहीं है, डायरेक्ट इसमें कर सकते हो 10 से, ठीक? अब देखिए प्लस वाले को एक एक साथ जोड़िए, ठीक है? ये 2 5 7 6 और माइनस वाले को एक साथ, 57 हो जाएगा बटा 10। आइए 7 में 7 घटेगा 0, 6 में 5 घटेगा 1, हाँ? कट कर मान कितना आएगा? ये आपका आंसर कितना हो गया? 1, ठीक? 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है? हैं? ये हमने ले लिया एक मेज़, ठीक? ये हमने मेज़ ले लिया। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि टीना उर्मिला के सामने बैठी हुई है, ठीक है? टीना जो है मीला के सामने बैठी हुई है। तो पहले तो ऐसा करें कि हम इसको जो है 8 भागों में बाँट दें, ठीक?
तो ये तो आपको 8 कोने दिख रहे हैं। 1, फिर के 2, 3, 4। इसके अलावा आप कर सकते हैं 5, 6, 7, ये 8। ठीक है? यहाँ टीना जो है उर्मिला के सामने बैठी है। ठीक है? ये टीना उर्मिला के सामने बैठी, पहला शर्त। दूसरा है कि जो शारदा और नीता के बीच में बैठी हुई। कौन? यानी उर्मिला जो है शारदा और नीता के बीच में बैठी हुई है। ठीक है? शारदा और नीता के बीच। अब ये नहीं दिया कि शारदा के दाहिने या बाएँ किधर बैठी है, ये नहीं दिया है। बस हम ऐसे ही ये रख ले रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। शारदा और ये नीता। तो शारदा जो है विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है। तो शारदा अगर यहाँ पर है, तो इसके सामने कौन है? प्रिया है। ठीक? क्योंकि विजया के दाहिनी ओर बैठी हुई है। विजया के दाहिनी ओर। दाहिने इधर जाएगा, है ना? यानी यहाँ पर कौन है? विजया है। ठीक? और फिर विजया मधु के सामने है ना? यहाँ पर कौन है? मधु है, जो रीता के दाहिनी ओर है। तो दाहिनी ओर ऐसे चलता है ना? यानी यहाँ पे क्या है? रीता है। ठीक है? रीता है, रीता है। ठीक है? अब तो नीता के सामने विकर्णीय तौर पर कौन बैठा है? तो देखिए इसके सामने कौन बैठा है? वो आपकी रीता हो जाएगी। ठीक है? ये रीता, देखते हैं इसमें, तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक? चलिए। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो हो जाएगा संस्कृत। ठीक है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है? जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? ये पूर्णांक देखिए n है, इसको अगर हम 9 से विभाजित करते हैं तो देखिए शेषफल क्या बच रहा है? 4। मतलब अगर यहाँ मान लें कि भागफल क्या है? ये है। ठीक है? अब यहाँ से देखिए 12 n को अगर हम 9 से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे n का मान आपका 9 के प्लस 4 हो गया। ठीक है? 9 से भाग कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 12 गुणे 9 के 9 प्लस 12 से 4 में आप गुणा कर सकते हो, बचों का 48, 9। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए तो यहाँ से तो 9 9 कट जाना है। ठीक है? ये 12 के, अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? 48 बटा 9, ये आपका यहाँ से 23 हो, 9 से 48 में कीजिए। ठीक है? क्योंकि आपका ये मान नहीं दिया है और ये अधिक भी है, आप इसमें भाग कर सकते हैं। देखिए 9 पचे 45। ठीक है? ये जो है 3, असली यहाँ पर आपका शेष आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक? आपका इतना हो जाएगा। अमर और कोमल की आय का अनुपात इतना दिया गया है और उनके व्यय का अनुपात जो है इतना है। यदि उनमें से प्रति माह जो है इतना रुपया बचाता है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर मान लें ये जो है, देखिए यहाँ पर जो है आय आपका इतना है, ध्यान रखिए, और ये खर्च है। ठीक है? तो बचत जो है यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से बचत कितना हो जा रहा है? 3। तो बचत जो है आपका 3 हो गया। अगर मान लें कि ये जो है बचत 3 के है, ठीक है? ये जो है किसके बराबर है? 6,000 के। ठीक है? तो 6,000 के बराबर है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 से आप कर दीजिए भाग, ये आपका हो जाएगा 2,000। ठीक? ये का मान आपका 2,000 हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो है आय जो है अमर का जो है इतना है। ठीक है? मतलब आप यहाँ से कर सकते हो कि अमर की जो आय आपको की जो ज्ञात करनी थी, ठीक है? 5 गुणे ये क्या कर सकते हो? 2,000। कितना हो जाएगा? 2 पाँचे 10। ठीक है ना? ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा बराबर इतना दिया गया है और tan थीटा बराबर इतना है। तो इसका मान ज्ञात करना है। और जैसा कि आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो आपको पता होगा। ठीक है? सेक थीटा का मान यहाँ पर क्या है? 5 1 से क्या स्क्वायर। tan थीटा का मान कितना है? 5/1 से क्या स्क्वायर। ठीक है? बराबर 1 के होगा। ठीक है? अब ये देखिए 5 5 25 स्क्वायर, ये 5 5 25 बटा का 1 से स्क्वायर। ठीक है? अब जब इसमें से 25 आप कॉमन कर दोगे, ये 25 कॉमन कर दोगे, यही क्या है कि 25 से आप भाग कर दो। देखिए ये जो है 25 हो जाएगा ना, यहाँ 25 से ये भाग करोगे तो ये आपका कट जाएगा, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 1/।
अब जब इतना आप मान निकाल लिए हो, तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, अब क्या 10 से क्या किया गया है? गुणा। 10 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है? 10 से गुणा करेंगे तो इसमें भी आपका जो है 10 से क्या हो जाएगा? गुणा। तो हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 दूनी मतलब कि 2 बटा हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंक के समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देखिए, यहाँ से अगर आप देखिए थोड़ा मिलाइए, देखिए 1 2 3 4 वही है, 4 के बाद ये 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 मतलब फिर किससे शुरू होगा? 13 से, ठीक है? तो 13 से कौन शुरू है? एक ये है और एक ये है, यानी ये वाला नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरा देखिए, दूसरी चीज़ आप देखोगे कि देखिए उसी तरह से ए बी सी डी, डी के बाद क्या है? ई एफ जी एच, एच के बाद आई जे के एल, एल का क्या था? एम, एम एन ओ पी मतलब यही वाला मान आपका होगा, ठीक है? ये वाला नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा यही। यहाँ पे देखिए 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो इतना शेष बचता हो। तो आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ से जो है 8, 12 और 16 का आप एलसीएम निकाल, ठीक है? देखिए 4 से सब कट जाएगा, है कि नहीं? 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, 4 चौका 16। अब देखिए इसके अलावा आप 2 से कटा सकते हो। अब मैंने 4 से क्यों कटा है? ध्यान रखिएगा क्योंकि सब में तीनों में कट रहा था इसलिए। तो ऐसा करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना? ये देखिए 2 एकम 2, 3 और 2 चौका देखिए यहाँ पर जो है आपका एलसीएम हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 दूना का 8 और 3 24 24 दूनी 48, ठीक है? अब देखिए सीधी-सी बात है कि इसी के पहाड़ा में क्या होगा? जो 400 और 500 के बीच में है, ठीक है? तो एक जो है आपका इसका पहाड़ा जो हो जाएगा 4 दाई 480, इससे अगर 48 जोड़ोगे तो 500 से अधिक हो जाएगा, पहली बात। अब चूँकि आपको 5 शेष आना चाहिए, है ना? 48 से भाग देने पे, मतलब कि इसमें आप 5 जोड़ लीजिए, ठीक है? एक आपका हो जाएगा 485, ठीक? अब दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा, इससे आपको जो है एक 48 घटा दीजिए, 15 में 8 घटेगा 7 और ये आपका हो जाएगा 7 में 4 घटेगा 3 और 4, ठीक? यानी 437। एक आपका आंसर ये हो गया और दूसरा हो गया ये, ठीक? इससे फिर 48 कम करोगे तो ये इनके बीच नहीं आएगा। अब ज़रा कि उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसका और इसका योग ज्ञात करना है। देखिए 5 7 12, 8 3 11 1 12 और 4 4 8 8 1 9। इस तरह से आपका आंसर हो गया दूसरा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? तो ये लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा, ठीक है? नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकलते हैं। और इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें से कितने अंडे अच्छे होंगे? देखिए 18 अंडे में से 3 अंडे सड़े हुए हैं, ठीक है? 3 सड़े हुए हैं। तो अच्छे कितने हैं? वो हैं 15, ठीक है ना? ये जो अंडे हैं ये अच्छे हैं, ठीक है? 15 अंडे, 18 में से 15। अब 690 अंडों में से अगर निकालोगे जो कि अच्छे होने चाहिए, 15 बटा क्या हो जाएगा? 18 और गुणे तो 90। अब अब यहाँ पर क्या है देखिए घटा दीजिए 3 से, 3 पचे 15 जगह क्या हो गया? 18, ठीक है? 100 से आप कर दीजिए 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पचे गुणा करेंगे 5 पचे 25, 5 एकम 5 दूनी 7, 5 5, 575 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा, दिया गया है कि इतने बराबर ये इतना है तो इसका मान क्या होगा? देखिए ये जो है आपका ये वाला है, आप बारंबार जो है आप इसको है ना, इस रूप में अगर है, इसका आपका पूछा है कि अगर ये इस रूप में हो, देखिए ये आपका ऐसे हो, ठीक है? और ऐसे हो, इसका मान आप कैसे निकालोगे? आप जानते हो कि जो जो मान दिया गया है इसका क्यूब ना माइनस 3 में और 7 में क्या कर दोगे? गुणा, ठीक है? 7 का घन आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 343 और 3 सते 1, 3 में ले घटेगा 2 और 4 में 2 घटेगा 2 और ये 3। इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 322, ठीक? उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर स्वयं की इतनी हो जाती है, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए
यहाँ पर आपको दर निकालनी है, ठीक है? दर निकालोगे तो देखिए दर का सूत्र आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये जो मान दिया गया है 1, 4, 6, 4, 1 का 1, 4, 0 ये एक तरह से शॉर्टकट होता है, इस पर घात आपका समय हो जाए, है ना? समय क्या है? 4 ठीक, इसमें से घटाइए 1 और इसको कर दीजिए 100 से, ठीक? अब आप यहाँ से देखेंगे कि ये 4 है ना? जैसे कि आप वर्गमूल निकालते हो, घनमूल निकालते हो, उसी तरह से ये 4 बार है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है? और ये किसका हो जाएगा? तो ये 11 का होता है। ये आपका हो जाएगा 11/10 माइनस गुणे 100। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 से कम 10 तो 11 में से 10 घटा दीजिएगा 1 हैं? 100 ये आपका 10 बार में कट जाएगा, है ना? यानी कि आपका हो जाएगा 10%, ठीक? ये आपका चौथा, ठीक है? इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा एनी जैदी। वैसे ही समसामयिक किससे है? तो ये इसका मतलब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो आपकी है 14,000 14,500 किलोमीटर, ठीक है? तो देखिए, इस ग्राफ को जो नीचे दिया गया है इसको देखना है और इसको देखकर उत्तर देना है, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि ग्राफ 4 अलग-अलग कंपनियों में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है। ये ग्राफ देखते हैं, ठीक? अब इसमें किसे क्या पूछ रहा है, किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है? तो देखिए, आप देख रहे हो कि ये जो है महिला का है, ये वाला जो है महिला का है ना ये वाला पुरुष का। अब इसमें अंतर कहाँ पर अधिक दिखाई दे रहा है? तो आपको यहाँ पर घटाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ये अंतर देखिए ये। देखिए ये अंतर जो है कम है, ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है? यानी डी का सबसे क्या है गया? ज़्यादा, ठीक? तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ये वाला, ठीक है ना? घटाकर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये घटाव को दर्शाता है, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर ये किसको दर्शा रहा है? घटाव को, ठीक? फिर डी जो है गुणा को, डी ये गुणा को, सी भाग को, सी ये भाग को, ठीक है? और डी जोड़ को दर्शाता है, डी जोड़ को दर्शाता है। तो इसका मान क्या होगा? देखिए भाग अगर 1 से होगा तो ऐसे भी इसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना? क्योंकि ये जो मान होंगे वहीं रहेंगे। अब इसमें से पहले गुणा आप करोगे, 3 चौके क्या हो जाएगा? 12 फिर प्लस 5 है और माइनस 6 12 5 17 हो जाएगा माइनस 6 यानी 11 ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है? राजकुमार ने इतने रुपये में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे और उसमें से एक को इतने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया, दूसरे को इतने प्रतिशत हानि पर। तो दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसका कुल लाभ तथा हानि ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ से मान लीजिए कि एक टीवी सेट का जो मूल्य है, एक जो टीवी सेट का मूल्य वो है ₹100 ठीक है? अब दूसरे जो टीवी सेट है देखिए पहले टीवी सेट का मूल्य इतना हो गया, दूसरे टीवी सेट का अगर मूल्य कीजिएगा तो सीधी-सी बात है कि जो ये खरीदने में लगा हुआ है 41,000 में से ये ₹100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब प्रश्न की ओर चलते हैं, दे रहा है कि एक पर 20% लाभ पर जो है क्या किया जा बेचा जा रहा है। तो मतलब कि अगर हम इसको बेच दे रहे हैं 20% 120 बटा क्या हो जाएगा? 100 बराबर दूसरे को यानी कि ये 41,000 माइनस 100 को हानि पे बेचा जा रहा है 15%। तो हानि पे बेचा जा रहा है तो सीधी-सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाना है, ठीक है? मतलब कि आपका हो जाएगा 85/100 अब यहाँ से दे ध्यान रखिए ये आपका तो कट जाना है। अब इसको आप गुणा कर सकते हो, ठीक है? ये 120 100 हो गया। अब इसको गुणा करने के बजाय आपको इसको यहीं ऐसे ही रहने दीजिए ये वाला को, ठीक है? 41,000 है सॉरी, ठीक है? 85 प्लस 85 है। तो देखिए इनको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है? यानी 120 एक्स प्लस 85 एक्स। ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 205 एक्स, 205 एक्स। ये आपका हो जाएगा 40,000 गुणे 85। अब धी देखिए एक्स बराबर कीजिएगा 40 में 85 है और बटा में कितना हो जाएगा ये 205। तो देखिए आप किससे कटा सकते हैं?
5 से 17 बार में 5 से 5 24, 5 एकम 5। देखिए 41 से कम 41 यहीं से कट जा रहा है और ये आपका 3 जीरो, यानी कि आपका हो जा रहा है 17,000, ठीक है? 1 टीवी सेट का, ठीक है? दूसरे का क्या हो जाएगा? एक का अगर इतना होगा ये, दूसरे का यहाँ से जब निकालिएगा, देखिए 11 में से 7 घटा दीजिए यानी 4, यानी कितना हो जाएगा? 24,000, ठीक है? तो 17,000 हो ही गया, ठीक? बल्कि आप सीधा देख लीजिए कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य तो 17,000 जो ये आपका हुआ और जो है आपको 120/100 में बेचा जा रहा है, ठीक है? प्लस ये जो है आपका इधर कितना हो गया है? 24,000, 24,000 को जो है बेचा जा रहा है 24,000 वाली टीवी यानी हानि पे, ठीक है? अब तो आप हल कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 2 जीरो हाँ, तो गुणा कर दीजिए, 12 सत्ते 84, ठीक है? 8 12 कम 12 8 20, ये आपका 1 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें, ये कीजिएगा 2 जीरो खत्म, 24 में इसमें गुणा कर दीजिए 50, ठीक है? ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका इतना, ठीक है? जोड़िए, ये आपका हो जाएगा, ठीक? जब इतना ये हो गया और आप देख रहे हो कि जो खरीदा गया कितने में? 41,000 में, ठीक? बेचा जा रहा है 40,800 में और हानि हो रहा है ना? यानी 41,000 में से 40,800 क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, कितने का हो रहा है? ठीक है? चलिए, इस प्रश्न का हल जो है आपको करना है, ठीक है? इसका आंसर जो है कमेंट में अवश्य बताएँ, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2009 ईस्वी में, ठीक है? और ये लागू कब हुआ था? ये 2010 में लागू हुआ था, ठीक है? विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1856 ईस्वी में, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है? ध्यान रखिएगा, उस समय जो है गवर्नर जनरल जो है वो था उस समय जो है गवर्नर कौन था? था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो है कुश्ती। अनिल जो है 7200 रुपये दो दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर देता है। तो ब्याज के रूप में उनसे जो है इतने रुपए प्राप्त करता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर याद कीजिए। तो देखिए ब्याज की दर को अगर हम मान लें कि आर है, तो देखिए क्या हो जाएगा? देखिए 7200 रुपये ये जो मूलधन हो गया, ठीक है? मूलधन गुणे समय दर आर और बटा में 100 ये आपका ब्याज हो गया, प्लस दूसरा जो है ब्याज आपका हो जाएगा 8400 गुणे 4 गुणे दर बटा में 100, ठीक है? किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 9 6 8 के बराबर, ठीक है? 4 और 9 6 8 के बराबर हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम निकालिएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है? और ये आप गुणा कर दीजिए, तो इसको गुणा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है? देखिए यहाँ पर गुणा कीजिए 3 गुना का आपका क्या हो जाएगा? 100 और 3 सत्ते 2 जीरो हो जाएगा 8। यहाँ से देखिए ये 2 जीरो 6 चौको 16 और 4 आठे 32 एक 37, ठीक है? आर ये बराबर आपका हो जाएगा 4 9 6 8 के, ठीक? अब देखिए इसको आप जोड़ सकते हो, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 3 1 4 1 5 और 2 3 5 2 जीरो इतना आर हो गया और 100 इसे इधर इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा इतना हो जाएगा, ठीक है? यानी आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4 9 6 8 इतना और बटा में 5 5 2 डबल जीरो, ठीक है? अब रहा किससे कटेगा ये? इससे ये कट जाएगा। देखिए ये आपका जो है कट गया। अब 5 9 45, ठीक है? तो 9 से गुणा करके देख लीजिए। 5 5 2 9 ये 9 दूना 18 9 पचे 45 1 46 4 9 पचे 45 4 49, ठीक है? मतलब कि 9 बार में ये आपका कट जाएगा। कितना हो गया? 9, है ना? यानी आर जो है आपका हो गया
9% यानी कि तीसरा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पाँच बात करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा 5 गुणा 9, ठीक है? तो 468 से जो आप उसे भाग कर सकते हो, 468 से भाग कर दीजिए, कितने बार में जाएगा? तो देखिए पहली बात, इसमें अगर आप भाग करोगे, पहली ये देखिए यहाँ से 4 दूनी 8 यानी 2 बार में, 2 8 16, 2 छक्का 12 1 13 और 2 चौका 8 9। बताइए 9 में 6 घटेगा 3, 9 में 6 घटेगा 3, 9 में 3 घटेगा ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है? अब ऊपर उतरेगा क्या? 9, तो एक बार में आप ले जा जा सकते हो, है ना? 468 हो जाएगा। 9 में 8 घटेगा 1, 13 में 6 घटेगा 7 और 5 में 4 घटेगा 1, ठीक है? अब ऊपर से जो है आप उतार दीजिए, तो अब कितनी बार में जाएगा? 4 3 12, 4 चौको 16, चौको 16 करेंगे, 4 छक्का 24, 18 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है? 3 बार में ले जाते हैं, 3 8 24, 2, 3 छक्का 18 और 18 2 कितना आ जाएगा? 30, 2 और 3 चौको 12, 2 हटा दीजिए, 9 में 4 घटेगा 5 और ये आपका जो है 1, 7 में 4, ठीक? तो ये आपका 315 हो गया, ठीक है? शेष मतलब क्या है कि जो ये आपका 9, 9, 9, 9, 9 इनमें से 315 घटा दीजिए। 9 में 5 घटेगा 4, 9 में 1 घटेगा 8, 9 में 3 घटेगा 6, 9, 9 यानी यही जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी, ठीक है? तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 9 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी जो इतनी किलोमीटर है, तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान कर चलें कि जो पहली कार है, पहली कार इसकी अगर इसकी चाल की बात करें, पहली कार की चाल, ठीक है? वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक? तो दूसरी कार जो है, कार की चाल जो है आपकी क्या हो जाएगी? 200 अधिक, ठीक है? अब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? तो आप दोनों को जोड़ सकते हो, यानी एक्स और एक्स प्लस 200, ठीक है? अब जो है प्रश्न से अगर ध्यान दें तो प्रश्न से क्या है, यहाँ पर दूरी जो है 9, ये देखिए समय जो है 9 घंटा है, ठीक है? और दूरी ये है और चाल आपका ये है, तो आपका हो जाएगा 9 गुणे, देखिए ये देखिए ये समय गुणे 4, ठीक? एक्स एक्स आपका ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ये 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 45, ठीक? अब यहाँ से जो है आप इसको देखिए हल कर सकते हो, 9 से आपका क्या हो जाना है? कट जाना है, 9 5 45, ठीक है? 500 हो जाए, ठीक? अब ये 200 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक? 300 और ये गुना है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग, 2 एकम 2, 2 पचे 1 का मान यहाँ पर कितना हो गया? 150, ठीक है? तो आपको चूँकि निकालना था दोनों कारों की चालों का योग, तो देखिए कितनी है? 2x प्लस 200 है, ठीक है? यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x यानी 2 गुणे 150 प्लस ये आपका 300 हो गया और ये कितना हो गया? 500। और दूसरी बात, आप यहाँ से भी देख सकते थे कि दोनों कारों का योग कितना हो जा रहा है यहाँ से? 500 हो जा रहा है ना? यहाँ से भी आपका आंसर आपका 500 हो जाता है, यानी कि ए जो है बी का पिता और बी सी का पिता है। देखिए ए जो है ये पिता है बी का, ये जो पिता है सी का। इन दोनों में क्या हो सकता है संबंध? ये जो है देखिए, ये सी जो है ए का क्या हो सकता है? पोता भी हो सकता है, पोती, नाती-नातिन सब हो सकता है, ठीक है? कुछ भी, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है? 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। देखिए कैप्टन जो है 35 वर्ष का है, ठीक है? और विकेट कीपर जो है ये क्या है? 5 वर्ष अधिक है। मतलब 35 प्लस 5 यानी कि 40, ठीक? अब प्रश्न से क्या दिया गया है कि यदि दोनों की आयु को हटा देते हैं, तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है।
तो देखिए इनकी उम्र को घटा देते हैं। देखिए टोटल जो 11 सदस्य, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? औसत से गुणा हो जाएगा। टीम की जो औसत आयु अगर मान के चलें क्या है? 1 से, तो योग जो है 11 1 हो जाएगा। इनमें से 35 40 यानी 75 घटा देते हैं। ये बराबर आपका किसके हो जाएगा? तो 9 खिलाड़ियों के योग के और जो औसत होगा उसके, ठीक है? औसत कितना आपका हो जा रहा है? 1 में से कितना कम हो जा रहा है? 3 वर्ष। तो कुछ ऐसे, है ना? 9 इंटू 1 देखिए, ये आपका 11 एक्स है, ये आपका 9 एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? और 9 तिया का 28 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये 75 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10, 11 में से 9 घटेगा 2 एक्स, ये 15 में 7 घटेगा 8 और ये आपका क्या हो जाएगा? 100, 6 में 2 घटेगा, यहाँ से ये आपका कितना हो गया? 24, ठीक है? एक्स का मान जो है 24 हो गया, यानी कि जो है टीम की औसत आयु क्या हो जाएगी? 24 पर। एक कूट भाषा में डेस्टिनी को जो है ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो अगर ध्यान से देखें तो देखिए डेस्टिनी, ये इसका उलट है ना? देख रहे हो? ये उलट है इसका, देख रहे हो? ये वाई, इसके बाद एन, इसके बाद आई, फिर टी, तो फिर एस, तब ई और डी। उसी तरह से इसको अगर लिखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा? आई, फिर टी, फिर आई, फिर एन, फिर जी, फिर आई और फिर वाई टी आई एन जी आई डी, यानी कि आपका हो जाएगा तीसरा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में, ठीक है? प्रश्न एक प्रश्न और देखिए पहला, दूसरा और तीसरा अंकित 3 कथन दिया गया है और आपको तय करना है कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दिया गया कि ए, बी, सी, डी और ई में से कौन सबसे ठीकना है? कौन सबसे छोटा है? कथन है कि ए जो है ई से लंबा है, किंतु डी से ठीकना है। तो इसमें जो है कौन ठीकना है? ए। अब यहाँ पर दिया गया कि बी सी से ठीकना है, किंतु ई से लंबा है। क्या दिया गया? बी सी से ठीकना है, किंतु ई से क्या है? लंबा है, ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया डी सी से लंबा है और ए बी से लंबा है। तो अब देखिए यहाँ से तीनों को लेकर अगर देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो अगर उत्तर देने के लिए पर्याप्त कौन-सा हो जाएगा? ये तीनों को मिलाकर होगा, ठीक ना? 1 से दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए, ये क्या है? ए, बी, सी, ठीक है? ये सी, डी, ठीक है? फिर ई, एफ। यहाँ पर एक गैप है, ठीक है ना? इसके बाद देखिए एफ के बाद जी आ गया, ठीक? जी के बाद एच गैप है, आई, जे समान है और जे के बाद के, एल, यहाँ पर एक गैप। अब एल, एम ठीक है, एन, ओ गैप है, ओ, पी ठीक है, यहाँ पर क्यू गैप है, ठीक है? आर, आर के बाद आपको क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद टी गैप होगा, यहाँ पर हो जाएगा यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू गैप हो जाएगा, फिर ए, यानी एस, यू, वी, ए में है, ये पहले में। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित कर सकती है। देखिए, यहाँ से क्या है 5 गुना का 10, ठीक है? 10 दू 12, ये 12 दूनी 24, 24 दू 24, ये 26 दूनी 52 और 52 दू 54, फिर 54 दूनी क्या हो जाएगा? 54 दूनी 108, तो 8 में जो है आपको क्या करना है 2, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर। दी गई आकृति में से समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हो? यहाँ से 1, 2, 3, इनको जोड़ेंगे, 1, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर 1, 2, ये 1, 2 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? अब जो है इसमें और इसमें जो है आप कर सकते हो गुणा, 3 छक्का कितना हो जाएगा? 18, का आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर घटा कर देखते हैं, 14 में 7 घटेगा 7, ये 10, चलिए 9 घटेगा आपका कितना हो जाएगा? ठीक, 17। यहाँ पर देखिए 17 में 9 घटेगा 8, ठीक है ना? और ये आपका हो जाएगा 8 में 7, यहाँ से देखिए 9 में 0 घटेगा 9, 7 में 6 घटेगा, देखिए 17, 18, 19 हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आपको 20 घटाना होगा, ठीक है? 0 में 0 घटेगा 0, 6 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 4 और 1 यानी 140। निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप से समान है तथा एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर लोहा, सोना और चांदी, ये जो है
क्या हैं? तत्व हैं, ठीक है? या आप धातु भी कह सकते हो, ठीक है? लेकिन ये जो है आपका मिश्र धातु है, ठीक है? यही आपका असंगत एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएँ होती है? यहाँ पर सीधी रेखा है, यानी कि उनके किनारे कितनी होते हैं? 12। तो देखिए इसमें उच्चतम और निम्नतम आज जो है यहाँ पर 33 है और यहाँ पर कितना है? 20 है और इनका अंतर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 इनका अंतर कितना हो जाएगा? 13 यानी कि 13% ठीक है? कितने पर करना है? 12 लाख, ठीक है? 12 लाख यानी कि ये 1, 2, 5 का 13% ठीक है? ये आपका हो जाएगा 12, 1, 2, 3 13 बटा क्या हो जाएगा? 0, 0, 0 गुणा कर दीजिए। 12, 13 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 तिया 36 और 12 कम 12 3 ये आपका 3 ठीक? यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी वाला, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये देखिए इस रूप में है और ये खड़ा हो गया ऐसे, मतलब ये जो है ऐसे घूम रहा है, ठीक है? इस तरह से दक्षिणावर्त, ठीक है? और वो भी जो है 45 डिग्री के क्रम में। तो देखिए ये ऐसे है, ऐसे घुमा तो ये 2 जीरो ये बढ़ गया, ये ऐसे हुआ तो ये वाला डंडी ये वाला बढ़ गया। ये इस रूप में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ी वाली ऐसे हो जाएगा, ठीक है? और ये जो है यहाँ पर जो है 2 छोटी, लेकिन ये जीरो वाला जो बढ़ रहा है ये क्या हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब का आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें, जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। तो देखिए यहाँ पे, देखिए 9 और 8 17, 17 8 30 16 कितना हो जाएगा? आपका 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 41 ठीक है? आपका आंसर यही होगा। एक कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाए? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है कुछ ऐसा तो नहीं, देखिए जोड़ा-जोड़ा जैसा लग रहा है। 1 2 4 कुछ ऐसा ही है ना? ए, बी, ए, बी देखिए 1 2 3 4 अब यहाँ पर आप देखिए एनडी जो है ये चौथा है, ठीक है? और फिर जो है यहाँ पे आपका जो है ये पहला है, ये जो है तीसरा है, ये दूसरा है। तो उसी तरह जो है यहाँ से अगर जोड़ा लें 1 2 4 पहले आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और फिर पी आर, फिर तीसरा आपका क्या हो जाएगा? पी आई, फिर ए सी, सी ई पी आर, पी आई ए सी, यही आपका पहला उत्तर हो जाएगा, ठीक है? उस विकल्प का चयन कर जो निम्नलिखित आकृतियों के समान वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज तो आपका चतुर्भुज ही होगा, ठीक है ना? ठीक में जो है वो सभी आ जाएँगे। तो दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 ये आपका 5 ये 6 7 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 9 ये हो गया 10 इधर वाला ये दोनों मिलाकर 11 ये दोनों मिलाकर 12 ठीक है? टोटल आपका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक ना? यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। देखिए कुछ ही कलाकार जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। तो निष्कर्ष में देखते हैं, दिया गया है कि कोई भी जो है प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, तो ये आपका नहीं होना है। कुछ कलाकार करोड़पति, देखिए कुछ कलाकार जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसमें से कुछ ही ना करोड़पति होंगे जी, है ना? ये आपका यही हो जाएगा, है ना? कुछ कलाकार क्या हो जाएँगे? करोड़पति, ठीक है? चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रकों को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या करता है। डॉलर है, रुपया है, येन है, टका है, तो ये है क्या? ये मुद्रा है, ठीक है? तो ये रहा है आपका 51 से 100 तक के प्रश्नों का हल, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।